इसके पहले हमने आपको बताया कि पुलिस के समक्ष किया गया संस्वीकृति न्यायिक कार्रवाइयों में विसंगत होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। पुलिस के समक्ष संस्वीकृति ही नहीं, पुलिस की अभिरक्षा में भी अगर कोई संस्वीकृति किया गया है, पुलिस की सुरक्षा में कोई संस्वीकृति किया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसको भी विसंगत घोषित करती है। तो आइए इसको देखते हैं, क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। धारा 23 के प्रावधान से स्पष्ट है कि केवल पुलिस के समक्ष संस्वीकृति ही नहीं बल्कि पुलिस अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति से की गई संस्वीकृति साबित नहीं की जाएगी। अगर पुलिस अभिरक्षा है तो किसी भी व्यक्ति से संस्वीकृति अगर किया गया है वह भी विसंगत होती है। अब अगली लाइन आप ध्यान से पढ़िएगा, पुलिस अभिरक्षा के लिए चार दीवारी होना आवश्यक नहीं है। इसका तात्पर्य है पुलिस नियंत्रण। कहने का मतलब कोई व्यक्ति अपने घर में भी हो सकता है, खुले स्थान में भी हो सकता है, लेकिन अगर उस पर नियंत्रण पुलिस का है तो वह पुलिस अभिरक्षा माना जाएगा। अगर अभिरक्षा वास्तविक है, भले ही ऐसी अभिरक्षा अवैध है, इस दौरान कोई भी संस्वीकृति अगर किया जाता है तो क्या होगा, विसंगत होगा। इसके अलावा देखिए, इसके विपरीत ध्यान दीजिए, इसके विपरीत यदि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, न्यायिक जुडिशियल से कस्टडी की बात हो रही है, न्यायिक अभिरक्षा में है, तो भले ही पुलिस का घनघोर पहरा हो, पुलिस अभिरक्षा नहीं मानी जाती। तो संभवतः इस संबंध में आपको कुछ बातें जरूर समझ में आई होंगी। अब आप कुछ उदाहरण देख करके समझ सकते हैं कि पुलिस अभिरक्षा क्या होती है। जैसे एक अपराध करते समय पकड़ी गई स्त्री जिसे चौकीदार ने गांव वालों को सौंपकर थानेदार को बुलाने चला गया था। एक चौकीदार ने एक स्त्री को अपराध करते हुए पकड़ा, गांव वालों को दिया और कहा हम जो है एसओ साहब को बुला कर आते हैं, इसको पकड़े रहिए। उसने गांव वालों को जो स्वीकृति किया, उसने गांव वाले से जो अपराध के बारे में बताया, जो संस्वीकृति किया, उसको भी विसंगत घोषित किया गया। उस चौकीदार ने गांव वालों को दिया था, वहाँ पुलिस नहीं थी, चौकीदार नहीं था, फिर भी वह अभिरक्षा माना गया। इसके अलावा पुलिस वाले ने अभियुक्त को तांगे वाले के पास छोड़कर कहीं चला गया, तांगे वाले से कहा गया, तो बात वही है। पुलिस ने अगर किसी को जो है किसी को सौंप के गई है तब भी माना जाता है पुलिस अभिरक्षा। अब एक उदाहरण है, इलाज के लिए ले जाए गए अभियुक्त ने डॉक्टर को हकीकत बताई जबकि पुलिस दरवाजे के पास खड़ी थी। पुलिस दरवाजे के पास खड़ी थी, अभिरक्षा माना गया। पुलिस द्वारा ले जाए गए अभियुक्त का प्रधान पति को संस्वीकृति, पुलिस अगर ले गई है, प्रधान के पास लेके गई, प्रधान से उसने बताया, तो ये भी पुलिस अभिरक्षा माना गया। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जब पुलिस अभिरक्षा होते हुए अभिरक्षा नहीं मानी जाती है। जैसे मोहल्ले के दो व्यक्तियों के समक्ष संस्वीकृति जो उसे रोके रहे और फिर पुलिस के समक्ष पहुंचा दिया। दो व्यक्ति ने एक व्यक्ति को अपराध करते हुए पकड़ा, उसने उन व्यक्तियों से स्वीकृति किया और उन लोगों ने पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर दिया, तो यहाँ पुलिस अभिरक्षा नहीं माना गया। पुलिस अभिरक्षा के पहले उसने स्वीकार किया है, तो यह क्या माना जाएगा, यह जो है पुलिस अभिरक्षा नहीं माना जाएगा। अगर न्यायिक अभिरक्षा है तो भले ही आप 1,000 करोड़ पुलिसकर्मियों के बीच में रहे, अगर वो न्यायिक अभिरक्षा है तो यह पुलिस अभिरक्षा नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको पुलिस अभिरक्षा निश्चित ही समझ में आ गया होगा कि पुलिस अभिरक्षा क्या होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।